प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज उनकी शख्सियत का आईना है। मतलब मोदी जो काम करते हैं वो अधिकार के साथ करना पसंद करते हैं। कल की बात है, मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई, सबकी बात सुनी और जाते जाते सभी को मंत्र दिया, कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझसे फोन पर या ईमेल के जरिए बात कर सकते हैं। सवाल ये कि अगर नरेंद्र मोदी सीधे मंत्रालयों के सचिवों से संपर्क में रहेंगे तो फिर मंत्रियों का वजूद क्या होगा? इसी सवाल का जवाब जानने की न्यूज 24 ने कोशिश की है। जरा देखिए कैसे नरेंद्र मोदी के सभी फैसलों पर उनके मंत्रियों ने अब चुप्पी साध ली है। में सारा काम हो रहा है। आप स्वागत करते हैं राजनाथ जी। मैम, सेक्रेटरी की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, आप लोग कोई आपत्ति? उन्होंने बोला है कि आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं हमसे। सर कि मंत्री को बाईपास करके अगर सेक्रेटरी से प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो क्या होगा? ये चुप्पी उन सवालों पर थी जो नरेंद्र मोदी के हालिया फैसले हैं। अब चाहे ये नरेंद्र मोदी का हिंदी प्रेम पर फैसला हो या फिर मंत्रालयों के सचिवों से सीधे संवाद करने की बात, मोदी सरकार के मंत्री खामोशी की चादर लपेटना ही बेहतर समझ रहे हैं। संसद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से न्यूज 24 ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी के हिंदी में काम करने, राष्ट्रों के प्रमुख से बात करने के फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजनाथ सिंह मुस्कुराए और चुपचाप आगे बढ़ गए। में सारा काम हो रहा है। आप स्वागत करते हैं राजनाथ जी। पत्रकारों ने कई दूसरे सवाल भी दागे, लेकिन देश के गृह मंत्री चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकल गए। राजनाथ सिंह चले गए, लेकिन संसद की सीढ़ियों पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार मिल गए। इस बार सवाल था कि नरेंद्र मोदी के मंत्रालयों के सचिव से सीधी बातचीत करने पर क्या कहेंगे। अनंत कुमार ने किस अंदाज में जवाब दिया, आप खुद देखिए। उन्होंने बोला है कि आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं हमसे। सर ये खामोशी क्यों, ये चुप्पी क्यों? क्या दोनों सवाल का सिरा नरेंद्र मोदी से जुड़ा है? इसलिए इसका जवाब तलाशने के लिए उमा भारती से सवाल हुआ। केंद्रीय जल संसाधन और गंगा पुनर्उद्धार मंत्री का जवाब क्या आया, आप खुद सुनिए। हर बात बेबाकी से बोलने का इतिहास लिखने वाली केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी बिना जवाब दिए कार में बैठकर चली गई। इस बीच पहली बार मंत्री बनी निर्मला सीतारमण सामने आई। मंत्री बनने से पहले बीजेपी से जुड़े हर टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब देने वाली निर्मला सीतारमण ने भी इसका जवाब नहीं दिया कि सचिव से प्रधानमंत्री के संवाद पर उनकी क्या राय है। मैम, सेक्रेटरी की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, आप लोग कोई आपत्ति? नेताओं और मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी सवालों से कन्नी काटते हुए निकल गए। इस बीच पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सामने पड़ गए। सवाल हुआ कि क्या सचिवों से नरेंद्र मोदी का सीधे बातचीत करना ठीक है? धारा 370 पर बयान देकर विवाद खड़ा करने वाले जितेंद्र सिंह ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया, जवाब दिया, लेकिन संभल के, शब्दों को नाप तोल के। उसमें क्या मंत्रियों को आपत्ति होती है कि होगी कि उनको बाईपास करके सेक्रेटरी से डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ये प्रेरोगेटिव रहता है, वो जिस प्रकार का निर्णय करते हैं वो सबको स्वीकार्य है। फिर बारी आई अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद और मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की। सवाल नरेंद्र मोदी के हिंदी प्रेम से हुआ तो किरण रिजिजू ने हिंदी का पूरा महिमा मंडन कर दिया। हिंदी हमारे राज्य भाषा है। हिंदी का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, देश के लिए। और हर भाषा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जितना भी सूची में है, संविधान की सूची में है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो हिंदी राज्य भाषा है, इसलिए तवज्जो देना हमारा प्राथमिकता है। सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी और कैबिनेट का नहीं है। मसला तो ये है कि बीजेपी का कोई छोटा बड़ा नेता भी नरेंद्र मोदी के फैसलों पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है।
कि मंत्री को बाईपास करके अगर सेक्रेटरी से प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो क्या होगा? चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या राजनाथ सिंह या उमा भारती या अनंत कुमार या फिर निर्मला सीतारमण, आखिर कैबिनेट मंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े नेता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सवालों पर बोलने से कन्नी क्यों काट रहे हैं? कहीं ये मोदी इफेक्ट तो नहीं है जो सरकार और बीजेपी पर पूरी तरह हावी है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कल ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कल मोदी ने 7 RCR में यानी अपने घर पर सचिवों की बैठक में मंत्रियों की वो दीवार गिरा दी जो सचिव और प्रधानमंत्री के बीच होती है। एक तरह से ये सारे अधिकारों का प्रधानमंत्री के हाथों में होना है और मंत्रियों के अधिकारों की कटौती है। लेकिन विरोधी कहते हैं यही नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है। वो काम करते हैं तो अधिकार के साथ। बुधवार को देश की नजर इस बात पर लगी थी कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास यानी 7 RCR के अंदर जाती इन गाड़ियों के सवारों के साथ नरेंद्र मोदी की क्या चर्चा होगी। 7 RCR के अंदर दाखिल होते ये वो सरकारी सवार हैं जो अलग अलग मंत्रालयों के सचिव हैं। आठ साल में पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री 77 मंत्रालयों के सचिवों से एक मुश्त मिल रहे थे और सीधा संवाद कर रहे थे। इस मुलाकात के मायने नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे और गवर्नेंस पर जोर की वजह से था। इसलिए निगाहें इस बात पर थीं कि आखिर मंत्रालय के सचिवों को मोदी का मंत्र क्या होगा। करीब 3 घंटे की मैराथन मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी सभी सचिवों से निजी तौर पर मिले, हाथ मिलाया और नाम और विभाग पूछा। फिर नरेंद्र मोदी ने कई सचिवों का प्रेजेंटेशन सुना, सरकार के फैसलों में देरी और फौरन फैसला लेने के खतरों से परिचित हुए। फिर नरेंद्र मोदी का सचिवों को मंत्र आया। करीब 20 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने सचिवों से कहा कि डरिए मत, फौरन फैसले लीजिए, लाल फीताशाही में कोई फैसला या योजना न फंसे। इस काम में कोई दिक्कत हो तो मुझसे सीधे संपर्क कीजिए। आप मुझे ईमेल या फोन भी कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नरेंद्र मोदी का ये मंत्र बाहर आया तो ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या ये सरकार के राजकाज के नियम कायदों का उल्लंघन नहीं है। सवाल ये कि अगर सचिव सीधे प्रधानमंत्री से संवाद करेगा तो फिर बीच की कड़ी मंत्री की भूमिका क्या होगी। ये सवाल जब मोदी सरकार के मंत्रियों से पूछा गया तो सबने चुप्पी साध ली। काम हो रहा है, आप स्वागत करते हैं राजनाथ जी। मैम, सेक्रेटरी की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, आप लोग कोई आपत्ति? बीजेपी नेता और मंत्री भले चुप हों, लेकिन कांग्रेस ने सचिवों को मोदी के मंत्र पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सीधे सचिवों से संवाद कर मंत्रियों के अधिकारों को बेमानी बना रहे हैं। अजीब सी बात यह है कि जब मंत्री हैं, मंत्री किस तरह के काम करेंगे ये भी प्रश्न होना। हमने तो कल अंग्रेजी में बताया था कि हमारे तरफ से एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए, लग रहा है कि उनकी तरफ से डिसएम्पावर्ड मंत्रियों तो बना रहे हैं। कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी के राज में सिर्फ मुख्यमंत्री की चलती थी, उसी तरह दिल्ली में भी मोदी का राज होगा। गुजरात में भी मंत्री तो मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी इम्पोर्टेंस रखते थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि सचिवों को मोदी के मंत्र से सरकार की चाल रफ्तार पकड़ेगी और फैसले जल्दी जल्दी होंगे। यही मैनेजमेंट का तरीका है। सो मैं बल्कि ये कहूंगी, ये लिस्ट नहीं है, ये उन्होंने ये भी कहा है कि टाइम टू टाइम जब आइडिया आपको आए तुरंत मुझे ईमेल करो, तुरंत पीएमओ को बताओ, तुरंत मेरे से संपर्क करो। ये है सोच, क्योंकि जितना आप काम करते हैं उतना आप देखते हैं प्रॉब्लम्स को, उतने सॉल्यूशंस भी आते हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी की सारी कोशिश है कि सरकार के वरिष्ठ अफसर फैसला लेने में हिचके नहीं। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने का डर है, जिसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। इसके अलावा पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप UPA 2 सरकार पर लगता था,
उससे भी अपनी सरकार को निजात दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकारी रवायतों की लक्ष्मण रेखा लांघने को तैयार दिख रहे हैं।